क्या आप एमोक्सिसिलिन ले रहे हो? अगर आप एमोक्सिसिलिन ले रहे हो तो ये वीडियो आप लिए है। आप इसमें एमोक्सिसिलिन के बारे में हम लोग बहुत सारे जानकारियां देंगे। चिंता का कोई बात नहीं है। मैं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट, आज आपको बताएंगे एमोक्सिसिलिन क्या है, कैसे एमोक्सिसिलिन काम करता है, कैसे इसका यूज होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका डोजेस फॉर्म क्या है, कैसे खाया जाता है और एमोक्सिसिलिन का साइड इफेक्ट्स क्या है, किस किस नाम पे एमोक्सिसिलिन मिलता है, यानी इसका ब्रांड नेम क्या क्या है, एमोक्सिसिलिन का मेडिसिन इंटरेक्शन क्या है, और भी बहुत सारे मेडिसिनल जानकारी, और लास्ट में FAQ और कुछ प्रश्न। इसीलिए आप ये वीडियो प्लीज अंत तक देखिए, मिस मत करना, नहीं तो बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिस हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले क्या आप जानना चाहोगे एमोक्सिसिलिन क्या है? एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन टाइप का एंटीबायोटिक है जो मोनो कॉम्बिनेशन या मल्टी कॉम्बिनेशन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। एक केवल मात्र जो बैक्टीरिया है उसको मारने या उसको नाश करने के लिए यूज किया जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन जैसा मामूली सर्दी या कोई जुकाम या मामूली बुखार के लिए काम नहीं करता। और आप अगर पहले से ही एंटीबायोटिक लेके रखते हो, आप सोचते हो ये बाद में हमारा काम आएगा, ऐसे भी नहीं है। जब जरूरत पड़े तो भी आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। अभी हम जान लेते हैं हाउ एमोक्सिसिलिन वर्क्स। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन क्लास का ही एक मेडिसिन है जो उसका संश्लेषण में हस्तक्षेप करके जीवाणु का वृद्धि को रोकता है। एमोक्सिसिलिन 500 mg कैप्सूल पेप्टिक अल्सर रोगों से पीड़ित लोगों में H. पाइलोरी नामक एक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया को विकास से लड़ता है और उसको रोकता है और उसको मारता है। पेट की खराबी का संभावना को कम करने के लिए इस दवा को भोजन के साथ लेना बेहतर है। वाह क्या बात है, इस बात पे लाइक तो हो जाना चाहिए। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सके। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो चलिए आज जानते हैं एमोक्सिसिलिन का क्या यूज है। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको नाश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि बुखार, जो बैक्टीरियल वाला बुखार, मामूली बुखार, इसमें हम एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। ये छोड़ के भी जैसा टॉन्सिलाइटिस हो गया है, ये स्टेप्लोकोक्का निमोनिया नामक एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये बीमारी आ जाता है। इसके लिए हम लोग एमोक्सिसिलिन 500 mg यूज करते हैं। इस बीमारी में सूजन पैदा हो जाता है जिसके कारण गले में दर्द, गले में सूजन हो जाता है। ये छोड़ के भी फेरेंजाइटिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्टेफिलोकोकस निमोनिया द्वारा होता है। इसके लिए थ्रोट में सूजन, दर्द, गले में खराश इत्यादि हो जाते हैं। इसके लिए हम एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। ये छोड़ के भी ब्रोंकाइटिस, स्टेफिलोकोक्काई निमोनिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और कुछ माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया के कारण हमारे फेफड़े में, ब्रोंकियल में सूजन हो जाते हैं, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एमोक्सिसिलिन इस ब्रोंकाइटिस में दी जाने वाली एक दवा है। ये छोड़ के भी कान का संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन, कभी कभी कानों में संक्रमण के कारण कानों में दर्द, कानों में मोबाद आना शुरू हो जाता है। इस परिस्थिति में भी एमोक्सिसिलिन का उपयोग किया जाता है। निमोनिया के में भी हम एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक बीमारी है जो स्टेफिलोकोकस निमोनिया का कारण हमारे लंग्स में संक्रमण पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण निमोनिया सक्रिय हो जाता है। इससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें भी हम एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मोनो कॉम्बिनेशन, कभी कभी मल्टी कॉम्बिनेशन में ये दवाई इस्तेमाल होते हैं। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसके श्वसन, हमारे ऊपरी हिस्सा जो है श्वसन तंत्र का, उसका बीमारी हो जाते हैं।
इस संक्रमण को ठीक करने के लिए भी एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है यानी मूत्रनली के संक्रमण हो जाता है, इसके लिए भी एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जान लेते हैं एमोक्सिसिलिन का डोजेस, उसका स्ट्रेंथ और कैसे लिया जाता है। देखिए, एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स और ओरल सस्पेंशन का तौर पे मिल जाए। कैप्सूल में 500 mg, 250 mg अवेलेबल है। टैबलेट्स में 500 mg और 875 mg यानी 875 mg में मिलता है। और च्यूएबल टैबलेट में 125 mg, 250 mg में मिलता है। और ओरल सस्पेंशन में अलग अलग टाइप का होता है, बच्चे का अनुसार ही बनाया जाता है। 125 mg पर 5 ml, 200 mg पर 5 ml और 400 mg पर 5 ml में मार्केट में अवेलेबल है। अभी सवाल होता है जी कैसे खाया जाए। नॉर्मली डॉक्टर रोगी का उम्र, बॉडी वेट और डिजीज कंडीशन के ऊपर डिपेंड्स करके डोज देते हैं। आप कृपया करके इस बारे में डॉक्टर से सलाह परामर्श करें। फिर भी आपका जानकारी के लिए बता दूं, जो एडल्ट है उसके लिए 500 mg कैप्सूल बीडी यानी 2 बार दिया जाता है, 12-12 घंटे का गैप देके, और मैक्सिमम डोजेस है 1500 mg यानी एक दिन में हम 500 mg करके 3 बार हम दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और बच्चे के लिए भी ऐसा ही है, 125 mg जो 5 ml करके सुबह शाम दिया जाता है, 12 घंटे का गैप रख के दिया जाता है। इसके बारे में भी आप डॉक्टर से सलाह करें। अभी हम जान लेते हैं क्या क्या ब्रांड नेम मार्केट में मिलता है। एमोक्सिसिलिन के बहुत सारे ब्रांड दवा का दुकान में मार्केट में मौजूद है। इनमें से जो मेन दवाई है मैं इसका बारे में जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि एमोक्सिल कैप्सूल्स जो जाइडस कैडिला बनाते हैं, एमोक्सिबिट कैप्सूल्स जो जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाते हैं, मॉक्स टैबलेट जो रैनबॉक्सी लैबोरेटरीज बनाते हैं, एसीमॉक्स कैप्सूल जो एक्मी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाते हैं, आईमॉक्स डी टैबलेट्स इप्का लैबोरेटरीज बनाते हैं, मॉक्सिकाइन टैबलेट्स मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं। अभी हम जान लेते हैं ये एमोक्सिसिलिन दवाई में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली एमोक्सिसिलिन बहुत पुराना दवा है, इसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए आपको बता दे, कुछ साइड इफेक्ट्स है लेकिन उतना गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। जैसे कुछ लोगों को सर में दर्द हो जाता है, उल्टियाँ हो जाता है, किसी को डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द, कभी कभी गैस उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी स्किन में रैशेस या चकिता या एलर्जिकल रिएक्शन देखे गए हैं। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत दवाई को बंद करें और अपना डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप जानना चाहोगे एमोक्सिसिलिन का क्या ड्रग इंटरेक्शन है? ऐसे तो इस बारे में आप डॉक्टर से सलाह करें तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने जो दवाई देते हैं वो ड्रग इंटरेक्शन को कंसीडर करके ही देते हैं। फिर भी आपका जानकारी के लिए बता दूं, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है दवाई लेने के बाद आपको साइड इफेक्ट या रिएक्शन हो जाता है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और उनको इन्फॉर्म करें और दवाई बंद कर दें। फिर उनका सलाह का अनुसार आप दवाई लें। तो कुछ दवाई का नाम हम बता रहे हैं, आप प्लीज देख लेना। जैसे प्रोवेनेसिड, अल्लुपुरिनोल, वारफोरिन, एक्सानाटाइड, क्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट, माइकोफेनालेट, मैग्नीशियम साइट्रेट, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन, ट्रामाडोल, ये सब दवाई है जिसमें मेडिसिन इंटरेक्शन होता है। आप अपना डॉक्टर से इस बारे में सूचित। हम आ जाते हैं एफएक्यू यानी कुछ जरूरी प्रश्न में। कुछ सवाल है लोगों का मन में, थोड़ा एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कोई पूछते हैं जे मूत्र मार्ग में यानी यूरिन इन्फेक्शन के लिए ये एमोक्सिसिलिन दिया जाता है कि नहीं? यस सर, एमोक्सिसिलिन यूरिन इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया का कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ड्राइव जॉब करते हैं तो अब क्या एमोक्सिसिलिन लेना चाहिए? देखिए, ड्राइविंग करने का टाइम में नहीं लेना चाहिए। आप 1 घंटा या 2 घंटा आगे ले लीजिए, उसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं।
ये सेफ है। क्या एमोक्सिसिलिन लेने के बाद इसका हैबिट बन जाता है? नहीं, ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं मिला है। फिर भी आप अपना डॉक्टर से पूछे, इसका लत ना लगाए। जितना जरूरत है, जितना दिन का कोर्स है, वो कोर्स आप पूरा करें। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या एमोक्सिसिलिन गर्भवती महिला ले सकते हैं? ये सेफ है। हाँ, गर्भवती महिला ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं। जितना दिन का जरूरत है एज पर शेड्यूल लेना चाहिए। इसके बारे में आप डॉक्टर से ही सलाह करें। क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकते हैं? हाँ, उनका भी ये एमोक्सिसिलिन दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह करना पड़ेगा। उन्होंने लो डोज में ये एमोक्सिसिलिन चलाते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं, क्या अल्कोहल लेने के बाद हम ये दवाई ले सकते हैं? देखिए, हमने कई बार कई वीडियोस में बोले हैं, जे अल्कोहल और मेडिसिन दोनों एक साथ में नहीं चलता। इसीलिए आप जब अल्कोहल लेते हैं उस दिन दवाई प्लीज मत लेना। हमारा और एक दूसरा चैनल भी है, हेल्थ चैनल, जिसमें आप हेल्थ का बारे में नया नया इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप प्लीज उसमें जाइए और अपना हेल्थ को सुरक्षित रखिए। ऐसा ही मेडिसिनल जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फार्मासिस्ट कुंडू जी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी डाउट्स हो आप आराम से पूछ सकते हो। हम इसका जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।